नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, इस चैनल के माध्यम से प्रतिदिन आपको लेखपाल के लिए एक प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड किया जाता है, जिसमें अल्टरनेट करके एक दिन हिंदी और एक दिन जीएस के प्रश्न होते हैं। ठीक है, तो उसी क्रम में ये 17वां प्रैक्टिस सेट है और आज हम हिंदी के कुल 25 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसके पहले जितने भी प्रैक्टिस सेट करवाए गए हैं उन सबकी प्लेलिस्ट बना दी गई है और उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, आप जाकर के उसको देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, रामलला जब से सजा काट कर छूटा है, किसी से मिलता ही नहीं है। इसमें मुहावरा बताना है, इस मुहावरा का अर्थ क्या है। ऑप्शन है आंख चुराना, आंख दिखाना, ईद का चांद होना या सूरज को देखना। तो ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि आंख चुराना, यानी कि लज्जा आना। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 2। इसमें भी मुहावरा बताना है, मुहावरे का अर्थ बताना है। अनिल ने परीक्षा पास करने के लिए बहुत परिश्रम किया, इसका अर्थ बताना है, क्या होगा। जान पर खेलना, लोहे के चने चबाना, एड़ी चोटी का जोर लगाना या लुटिया डुबाना। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि एड़ी चोटी का जोर लगाना, यानी कि अनिल ने परीक्षा पास करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। अगला है क्वेश्चन नंबर 3। इसका भी मुहावरे का अर्थ बताना है। भ्रष्ट नेताओं के कारण कांग्रेस चुनाव हार गई, इसका अर्थ क्या होगा। ऑप्शन है आपके पास, अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारना, लुटिया डूब जाना, भूत भगाना या अंतर पर खेलना। तो दोस्तों, जिसको भी इसका आंसर पता हो प्लीज तुरंत कमेंट के माध्यम से बता दे। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि लुटिया डूब जाना। ठीक है, तो भ्रष्ट नेताओं के कारण कांग्रेस की लुटिया डूब गई। अगला है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें भी मुहावरे का अर्थ बताना है। ऑप्शन क्वेश्चन क्या है, अत्यधिक परिश्रम के फलस्वरूप वह एकदम थक कर बैठ गया। ऑप्शन क्या है, निढाल हो जाना, चूर चूर हो जाना, अस्त व्यस्त हो जाना या अंग अंग ढीला हो जाना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि निढाल हो जाना। अत्यधिक परिश्रम के फलस्वरूप वह निढाल हो गया। अगला है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें 5 से 7 तक लोकोक्तियों का अर्थ बताना है। पहला है, यानी कि 5वां प्रश्न जो है, अंधे के हाथ बटेर लगना, इसका अर्थ क्या होगा। अंधेरे में कोई चीज मिल जाना, भाग्य से कोई वस्तु मिल जाना, अचानक कोई लाभ होना या अपात्र को सफलता मिल जाना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि अपात्र को सफलता मिल जाना, इसका अंधेरे के हाथ बटेर लगना का अर्थ है। अगला है, आप डूबो तो जग डूबा। ऑप्शन क्या क्या है, बुरा आदमी सबको बुरा कहता है, मरने के बाद कौन देखने आता है कि क्या हुआ, स्वयं डूबे और यार को भी ले डूबेंगे, सबको अपने समान समझना। इसका क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, मरने के बाद कौन देखने आता है कि क्या हुआ। अगला है क्वेश्चन नंबर 7। आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा। ऑप्शन बताइए आप कमेंट के माध्यम से। ऑप्शन क्या है, हरि भक्ति का मार्ग कठिन होता है, उद्देश्य प्राप्ति में असफल होना, किसी कार्य विशेष की उपेक्षा कर किसी अन्य कार्य में लग जाना या ईश्वर भक्ति को छोड़कर व्यापार में लग जाना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि किसी कार्य विशेष की उपेक्षा कर किसी अन्य कार्य में लग जाना। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 8। इसमें अलंकार बताना। क्वेश्चन नंबर 8 है, नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यही काल, अली कली हो ही सो बध्यो, आगे कौन हवाल। इसमें अलंकार बताना है कि कौन सा अलंकार इसमें प्रयुक्त है। ऑप्शन आपके पास, रूपक, विशेषोक्ति, अन्योक्ति या अतिशयोक्ति। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, वो होगा ऑप्शन सी, अन्योक्ति अलंकार हो जाएगा, क्योंकि जो है जय सिंह द्वारा अपनी पत्नी पर आसक्ति के कारण इस दोहे द्वारा व्यंग किया गया है, इसलिए यहाँ पर अन्योक्ति अलंकार हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 9। सब प्राणियों के मत मनोमयूर आहा नचा रहा। ऑप्शन क्या क्या है, उपमा, रूपक, श्लेष या उत्प्रेक्षा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि इसमें रूपक अलंकार हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर मोर का यानी कि उपमान का आरोप मन यानी कि उपमेय पर किया गया है। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 10। वह इष्ट देव के मंदिर की पूजा सी, वह दीप शिखा शांत भाव में लीन, वह टूटे तरु की छूटी लता सी दीन, दलित भारत की विधवा है। इसमें कौन सा अलंकार है। ऑप्शन है आपके पास, उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा या यमक अलंकार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि उपमा अलंकार। क्यों होगा, क्योंकि
उपयुक्त प्रश्न में दी गई पंक्तियों में उपमा अलंकार है क्योंकि यहाँ प्रस्तुत वस्तु की किसी अप्रस्तुत वस्तु के गुण धर्म या रूप के आधार पर तुलना की गई है। ठीक है, अगर किसी प्रस्तुत वस्तु की किसी अप्रस्तुत वस्तु से तुलना की जाती है तो वहां पर उपमा अलंकार हो जाता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 11, सितारे हिंद किस लेखक का उपनाम है? उपनाम बताना है। ऑप्शन है आपके पास राजेंद्र प्रसाद, राजा शिव प्रसाद, बाल मुकुंद गुप्त या राजा लक्ष्मण सिंह। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? वो होगा ऑप्शन बी, यानी कि राजा शिव प्रसाद जी होंगे। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 12, अमृता प्रीतम किस भाषा की साहित्यकार हैं? ऑप्शन है आपके पास हिंदी, सिंधी, पंजाबी या उर्दू। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि ये पंजाबी भाषा की साहित्यकार है मुख्यतः। ठीक है, और इनकी बात करें तो ये 1982 में इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी नवाजा गया है। ठीक है, पिंजर इनका प्रमुख उपन्यास है। अगला है कुछ क्वेश्चन है 13 से 15 तक, जिनमें रचनाओं के रचयिता का नाम बताना है। तो पहला है यानी कि 13वां प्रश्न, विनय पत्रिका। विनय पत्रिका के लेखक कौन है? ऑप्शन है आपके पास महादेवी वर्मा, कृष्णदास, सूरदास या तुलसीदास। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, यानी कि तुलसीदास। ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसलिए काफी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला है क्वेश्चन नंबर 14, जन्मेजय का नाग यज्ञ। ऑप्शन क्या क्या है? सेठ गोविंददास, जयशंकर प्रसाद, लक्ष्मी नारायण लाल या गोविंद वल्लभ पंत। इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि जयशंकर प्रसाद। अगला है क्वेश्चन नंबर 15, मृगावती। मृगावती के लेखक कौन है? ऑप्शन है आपके पास उस्मान, कुतबन, विद्यापति या मंझन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि मृगावती की रचना कुतबन ने की है। अगला है क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित दिए गए शब्दों में विशेष्य की पहचान करना है कि इसमें विशेष्य, इन चारों में से विशेष्य शब्द कौन सा है? तो ऑप्शन है आपके पास दैनिक, दीनता, बुरा या कुलीन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि दीनता जो है ये विशेष्य है। बाकी जो 3 शब्द हैं यानी कि दैनिक, बुरा और कुलीन, ये विशेषण शब्द हैं। ठीक है, जो किसी की विशेषता बताते हैं वो विशेषण शब्द होते हैं और जिसकी विशेषता बताई जाती है वो विशेष्य होता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 17, वह छोटी लड़की 5वीं क्लास में पढ़ती है। वाक्य में वह क्या है? वह के बारे में बताना है। ऑप्शन है आपके पास प्रविशेषण, गुणवाचक विशेषण, निश्चित संख्यावाचक विशेषण या विशेष्य। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि प्रविशेषण। प्रविशेषण किसे कहते हैं? जब किसी एक विशेषण के पहले कोई और विशेषण लगा हो तो उसको प्रविशेषण कहता था। जैसे यहाँ जो छोटी लिखा हुआ है ये भी एक प्रकार का विशेषण है और उसके जस्ट पहले वह लिखा गया है, इसलिए यह प्रविशेषण है। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 18, छोटा शब्द निम्नलिखित में से क्या है? ऑप्शन है आपके पास विशेष्य है, प्रविशेषण है, रूढ़ विशेषण है या यौगिक विशेषण है। तो देखा जाए तो रचना के हिसाब से विशेषण को 2 भागों में विभाजित किया जाता है, रूढ़ विशेषण या और यौगिक विशेषण। तो रूढ़ विशेषण उनको कहते हैं जिनको विभाजित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो जो छोटा है, ये जो शब्द है छोटा, ये रूढ़ विशेषण है। ठीक है, क्योंकि छोटा शब्द को विभाजित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 19, ये फल मीठे हैं। वाक्य में मीठे शब्द क्या है? ऑप्शन है आपके पास प्रविशेषण, सार्वनामिक विशेषण, विशेष्य विशेषण या विधेय विशेषण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि विधेय विशेषण। ये विधेय विशेषण क्यों होगा? क्योंकि जब कोई भी विशेषण विशेष्य के बाद में लगा हो, यानी कि विशेषण के विशेष्य के आगे लगा हो, तो उसको विधेय विशेषण कहते हैं। और अगर कोई भी विशेषण विशेष्य के पहले लगा हो तो उसको विशेष्य विशेषण कहा जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर सही होगा ऑप्शन डी। अगला है क्वेश्चन नंबर 20, राम सोहन की अपेक्षा चतुर है। वाक्य में विशेषण की तुलना के आधार पर कौन सी अवस्था है? ऑप्शन है आपके पास मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था या इनमें से कोई नहीं। तो हम बता दें कि जब किसी 2 व्यक्ति या वस्तु की आपस में तुलना की जाए और किसी एक को छोटा या बुरा बताया जाए या दूसरे वाले को अच्छा या बड़ा बताया जाए तो उसमें उत्तरावस्था होता है। ठीक है, अगर 2 लोगों की हम बात करें तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि उत्तरावस्था। अगला है क्वेश्चन नंबर 21,
तो दोस्तों इसका जो PDF है वो आप प्राप्त कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ करके, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में तद्भव कौन सा है? ऑप्शन है आपके पास पंख, सर्व, वत्स या प्रमोद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि जो पंख है ये तद्भव शब्द है, बाकी जो है ये तत्सम शब्द है। अगला है क्वेश्चन नंबर 22। तो दोस्तों वीडियो कैसा लग रहा है प्लीज कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं, और प्लीज थोड़ा सा प्रोत्साहन देने के लिए आप प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये पहुंच पाए। ठीक है दोस्तों। अगला है क्वेश्चन नंबर 22। पुलिस किस वर्ग का शब्द है? ऑप्शन है आपके पास तत्सम, तद्भव, देशज या विदेशी। तो पुलिस जो है ये विदेशी शब्द है, यानी कि इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, ये विदेशी शब्द है। अगला है क्वेश्चन नंबर 23। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? शुद्ध वाक्य बताना है। ऑप्शन है आपके पास मंत्री का कहना है हमें अपने देश से अशिक्षा दूर करना है। दूसरा है मंत्री ने कहा हमें अपने देश से अशिक्षा को दूर करना है। तीसरा है मंत्री कहता है हमें अपने देश से अशिक्षा को दूर करना है। चौथा है मंत्री ने कहा है हमें अपने देश से अशिक्षा दूर करनी है। ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि अशिक्षा दूर करनी है। ठीक है। क्योंकि अशिक्षा के लिए हमेशा स्त्रीलिंग शब्द यूज होगा, यानी कि ई, जबकि और बाकी जो वाक्य हैं वहां पर आ, यानी कि करना यूज हुआ है अशिक्षा के लिए, इसीलिए ये सब गलत है। अगला है क्वेश्चन नंबर 24। शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। ऑप्शन है आपके पास सक्षम, सक्षम, सक्षम या सक्षम। ठीक है। तो आप पढ़ के देख सकते हैं कि कौन सा इसमें शुद्ध वर्तनी वाला है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, यानी कि सक्षम। अगला है क्वेश्चन नंबर 25 और आज का अंतिम प्रश्न जो आप सभी के लिए है। प्लीज कमेंट के माध्यम से इसका आंसर आप लोग जरूर बताएं कि इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन है रमा का सही पर्यायवाची शब्द चुनिए। ऑप्शन है इंदिरा, कामाक्षी, दामिनी या कामिनी। ठीक है। तो प्लीज दोस्तों जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके इसको शेयर करिए, और जितना लाइक करेंगे आप लोग हमको भी उससे प्रोत्साहन मिलेगा, और अच्छे ढंग से हम आपको और प्रस्तुत करेंगे। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।